This is the class 7 of English series. So welcome back to my channel. This is खुशबू and आज के इस वीडियो का टॉपिक है एडवर्ब. आई होप आपने इससे पहले 6 क्लासेस देख ली होंगी. अगर आपने नहीं देखी उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप पहले वो जाकर देखिए क्योंकि हर क्लास इंटरकनेक्टेड होती है. So in this video we'll see what is adverb, some examples, types of adverb, some rules to solve the questions, and in the end we'll also solve some simple questions. So let's begin. सबसे पहले तो what is adverb? So adverb एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब का मीनिंग को मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो. अब अगर मैं बोलती दिस इज अ स्वीट मैंगो, स्वीट एडजेक्टिव है, लेकिन जब हमने इसके साथ वेरी लगा दिया, इट इज एन एडवर्ब. इसने इसका मीनिंग मॉडिफाई कर दिया. सिमिलरली, राम रन्स क्विकली. अब क्विकली जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करने वाली एडवर्ब है. थर्ड वन इज गोविंद रीड्स क्वाइट क्विकली. अब यहाँ पे हमने क्विकली एडवर्ब है उसको मॉडिफाई करने के लिए क्वाइट एडवर्ब का यूज किया. नाउ वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब. सो द फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम. इसकी एक एग्जांपल से समझते हैं. सो जो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है वो किसी भी अकरेंस या फिर इवेंट कब हुआ उसको बताती है. फॉर एग्जाम्पल, दैट डे ही अराइव्ड लेट. अब यहाँ पे जो लेट वर्ड है उसने बताया कि वो इंसान कब आया, लेट आया. सो इट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम. द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. बताती है किसी भी इवेंट के होने की फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स कितनी बार हुआ वो. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस. अब यहाँ पे जो ट्वाइस वर्ड है वो ये बता रहा है कि मैंने आपको 2 बार बताया. सो इट इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. It shows where the event is occurring. For example, come in. So यहाँ पे जो in word है that is showing कि आपको कहाँ आना है. Next one is adverb of manner. So जो adverb of manner होता है वो ये बताता है कि कोई भी event कैसे हुआ. For example, the boy works hard. अब यहाँ पे जो hard word है वो ये बता रहा है कि लड़के ने काम कैसे किया, लड़का काम कैसे करता है. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. ये बताती है हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट द इवेंट हैज अकर्ड. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज टॉल एज राम. अब जो एज टॉल एज है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन है ये किसी भी काम के पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर को एक्सप्लेन करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो हिम, श्योरली यू आर मिस्टेकन. सो जो ये वर्ड्स हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव अकरेंस को एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ रीजन. नाम से ही आप गेस कर सकते हो कि एडवर्ब ऑफ रीजन एक ऐसा एडवर्ब है जो किसी भी इवेंट के रीजन को एक्सप्लेन करता है. फॉर एग्जाम्पल, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल. अब जो देयरफॉर वर्ड है वो ये बता रहा है कि वो स्कूल से क्यों गया. नेक्स्ट वी विल सी हाउ द एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड. सो जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होती हैं दे आर मोस्टली फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ly. एडजेक्टिव्स के साथ हम ly को ऐड करके एडवर्ब्स ऑफ मैनर बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाइज से ly ऐड करके वाइजली, लाउड के साथ ly ऐड करके लाउडली, एटसेट्रा. जब भी एडजेक्टिव का एंड y से हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, देन वी हैव टू चेंज v into I and add ly to it. For example, happy word है, so happy word के end में y है और y से पहले p है जो कि कंसोनेंट है. तो हम क्या करेंगे, I ly ऐड करेंगे इसके साथ
हैप्पी को हमने हैप्पीली बनाया। सिमिलरली हैवी को हमने हैवीली बनाया। जब भी कोई भी एडजेक्टिव का एंड LE से होता है तो हम सिंपली E को चेंज करते हैं Y में। फॉर एग्जाम्पल सिंगल से हमने सिंगली बनाया, डबल से डबली बनाया। सम एडवर्ब्स आर मेड अप ऑफ नाउन एंड क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स, मीन टाइम, मिडवे एटसेट्रा। अब हम देखते हैं कुछ रूल्स। ये रूल्स आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। द फर्स्ट वन इज एल्स इज फॉलोड बाय बट। फॉर एग्जाम्पल रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू बट हिज वाइफ। राहुल हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू वर्क हार्ड। सो हमने एल्स के साथ बट का यूज किया। अनदर वन इज जब भी किसी सेंटेंस में देन आएगा, THAN देन, वो रेदर के बाद आएगा या फिर अदर के बाद आएगा या फिर अदरवाइज के बाद आएगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आई वुड रेदर डाई देन बेग। सो देन का हमने यूज किया रेदर के बाद। अनदर एग्जांपल, इट इज नथिंग एल्स देन शेयर फूलिशनेस। अब यहां पे हमने देन का यूज किया एल्स के बाद। द सेकेंड रूल इज जब भी सेल्डम, नेवर, नोवेयर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली ये एडवर्ब्स आएंगी, ये हम वहां पे यूज करेंगे जब हमने किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव मीनिंग में डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जाम्पल शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी। तो यहाँ पे हमने हार्डली का यूज किया ये बताने के लिए कि वो मेरे बारे में शायद ही कुछ जानती हो। आई हार्डली नो समबडी इन द सिटी। मैं इस सिटी में बहुत ही कम लोगों को जानता हूँ। तो ये नेगेटिव टोन में हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज आई रेयरली वेंट टू मीट नो बडी। सो यहाँ पे भी हमने नेगेटिव सेंटेंस की बात की। नेक्स्ट रूल इज नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट, नेवर is not used with words like deny, forbid, both, unless, until, lest, hardly, seldom, to, rarely and to। जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो हम नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करेंगे लाइक नॉट और नेवर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने बोलना है कि हम दोनों वहां पे नहीं जा रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, आप बोलोगे नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपने बोलना है कि जब तक वो नहीं आता मैं नहीं जाऊंगा, तो आप बोलोगे अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो। आप ये नहीं बोलोगे अनलेस ही विल नॉट कम, क्योंकि आपने अनलेस का यूज किया तो आप फर्स्ट वाले पार्ट में नॉट का यूज नहीं करोगे। द नेक्स्ट रूल इज एज को हम यूज करते हैं इन वर्ड्स के साथ, जैसे कि रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो एटसेट्रा। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड। सो एज का यूज हम करते हैं इन वर्ड्स के साथ। नेक्स्ट रूल इज टू, एज वेल इज यूज्ड एज बिसाइड्स, इन एडिशन टू और ऑल्सो इन अफर्मेटिव सेंस। ऑल्सो शुड नॉट बी यूज्ड एट द एंड। जब भी हमने टू, एज वेल को यूज किया है बिसाइड्स या फिर इन एडिशन टू के लिए, तो हम ऑल्सो का यूज नहीं करेंगे एट द एंड। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शी फाउंड हर बैग एंड मनी एज वेल। अब आप ये नहीं बोलोगे शी फाउंड ऑल्सो हर बैग एंड मनी एज वेल, क्योंकि आपने एज वेल का यूज किया तो आप ऑल्सो का यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट इज सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। दे आर करेक्ट, बट अगर आप ये नहीं बोल सकते सेल्डम और एवर, लिटिल और एनीथिंग,
सो आपको ये वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. फॉर एग्जाम्पल, ही सेल्डम और नेवर गोज टू सी मूवीज. सो हमने सेल्डम और नेवर को इकट्ठा यूज किया. हमने ये नहीं बोला ही सेल्डम और एवर गोज टू सी मूवीज. द नेक्स्ट रूल इज वर्ब्स ऑफ सेंसेशन शुड टेक एडजेक्टिव एंड नॉट एडवर्ब आफ्टर देम. इसका मतलब है जब भी सेंसेशन वाली वर्ब्स आती है, जब भी लुक, सी, टच, स्मेल एटसेट्रा ऐसी वर्ब्स आती हैं जो हमारे सेंसेशंस को डिस्क्राइब करती हैं, इनके साथ एडजेक्टिव आएगा. कभी भी एडवर्ब नहीं हम यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई लुक ऑनेस्ट. आप यहाँ पे ये नहीं बोलोगे आई लुक ऑनेस्टली. आई फेल्ट बैड. आप ये नहीं बोलोगे आई फेल्ट बैडली. तो हमने बैड और ऑनेस्ट का यूज किया, ना कि ऑनेस्टली और बैडली. नेक्स्ट, वर्ड्स लाइक मैनली, मास्टरली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, वीकली, मंथली, दे आर एडजेक्टिव्स. इनको आपने एडवर्ब्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि इनके साथ ly ऐड हुआ है. आप ये नहीं बोलोगे ही बिहेव्ड फ्रेंडली, आप बोलोगे ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर. तो मैंने फ्रेंडली को एज एन एडजेक्टिव यूज किया. द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब इज ऑलवेज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द वर्ड दैट इट मॉडिफाइज. जिस भी वर्ड को मॉडिफाई करना है एडवर्ब उसके साथ हमेशा प्लेस होगी. फॉर एग्जाम्पल, अब ओनली एक एडवर्ब है, इसकी पोजीशन चेंज करके आपको मैं बताती हूँ कि कैसे मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं. अगर हम ओनली को स्टार्टिंग में यूज करेंगे, ओनली शी सॉ माई ड्रेस, तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही पर्सन ने मेरी ड्रेस देखी. लेकिन अगर मैंने इसको शी के बाद में यूज किया, शी ओनली सॉ माई ड्रेस, तो इसका क्या मतलब है कि उसने मेरी ड्रेस देखने के बिना कुछ नहीं किया. अगर मैंने सॉ के बाद ओनली यूज किया, शी सॉ ओनली माई ड्रेस, इसका क्या मतलब है कि उसने किसी और पर्सन की ड्रेस नहीं देखी. अगर मैंने माई के बाद ओनली यूज किया, शी सॉ माई ओनली ड्रेस, दैट मीन्स कि मेरे पास एक ही ड्रेस है. अब अगर मैंने ओनली को बिल्कुल एंड में यूज किया, शी सॉ माई ड्रेस ओनली, दैट मीन्स उसने मेरी सिर्फ ड्रेस देखी है, मेरी बाकी चीज़ें लाइक शूज, एसेसरीज, ये चीज़ें नहीं देखी. तो जब भी आप एडवर्ब को प्लेस करोगे, जिस वर्ड के एडजेसेंट आप प्लेस कर रहे हो उसी का मीनिंग मॉडिफाई हो रहा है. द नेक्स्ट वन इज जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं जैसे व्हेन, whom एटसेट्रा, ये हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होती हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आर यू कमिंग बैक, whom do you know in the office. If both the auxiliary verb and the main verb come in a sentence, the adverb of frequency is put between both the verbs. अब आपने वर्ब वाली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है. तो जब भी ये दोनों वर्ब एक सेंटेंस में आएंगी तो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को इन दोनों वर्ब्स के बीच में रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही विल नेवर कम हियर, तो विल और कम ये दोनों वर्ब्स हैं, तो हमने नेवर को इनके बिटवीन रखा. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव सेल्डम गॉन देयर. अब यहाँ पे हैव और गॉन दो वर्ब्स हैं, इन दोनों के हमने इन बिटवीन सेल्डम को प्लेस किया. द नेक्स्ट इज वेरी इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री एंड मच इज यूज्ड विद कंपेरेटिव डिग्री. अब ये भी आपने देखा था कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है और कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है. तो जब भी हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं वहां पे हमने एडवर्ब यूज करनी है तो वेरी का यूज करेंगे, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम मच का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेरी वाइज. अब जो वाइज है पॉजिटिव डिग्री है तो हमने वेरी का यूज किया. ही इज मच मोर ऑनेस्ट, तो मैंने मच का यूज किया मोर के साथ, दैट इज अ कंपेरेटिव डिग्री. नेक्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी का यूज होता है और मच का यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल के पहले. अब ये भी आपने एक वीडियो में देखा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और पास्ट पार्टिसिपल क्या है. इसको एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल,
शी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ही इज वेरी डेयरिंग। मच का हमने यूज करना है पास्ट पार्टिसिपल में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट मच सरप्राइज्ड। द नेक्स्ट इज फेयरली को हम पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज करेंगे, और जो रेदर वर्ड है वो पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री दोनों के साथ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज फेयरली वाइज, लेकिन रेदर का यूज करेंगे हम, जैसे रेदर बैड, रेदर हॉटर एटसेट्रा। फेयरली इज नॉट फॉलोड बाय टू, तो फेयरली के बाद कभी भी TOO वाला टू नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी ये नहीं बोलोगे शी इज फेयरली टू गुड, आप ये बोल सकते हो शी इज रेदर टू गुड, लेकिन फेयरली के बाद आप टू का यूज नहीं करोगे। अगर आपको ये रूल्स आप पढ़ लोगे या सुन लोगे, आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको सैम्पल क्वेश्चंस भी दिखाती हूँ कि कैसे इन रूल्स का हमने यूज करना है। द फर्स्ट वन इज अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। अब हमने देखा था कि एज का यूज कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे एज का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट इज आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। अब आपको पता है कि जो एडवर्ब है इसको हमने जिस भी वर्ड को मॉडिफाई करना है उसके एडजेसेंट प्लेस करना है, तो हम स्लेप्ट के बाद में यूज करेंगे साउंडली को। द नेक्स्ट वन इज मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ड। अब यहाँ पे मैंने स्वीटली को यूज नहीं करना, मैं क्या बोलूंगी, मैंगोज टेस्ट मोर स्वीट देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ड। इसका भी हमने रूल देखा था, क्योंकि जो टेस्ट है वो वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो इसके साथ हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन इज माई फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। तो जो क्विकर है दैट इज अ कंपेरेटिव डिग्री, तो हम वेरी की जगह पे मच वर्ड का यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन इज शी डिड हर जॉब एज बेटर एज शी कुड डू। अब एज और एज के इन बिटवीन हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो बेटर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे एज वेल एज यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन इज दो ही वॉज ब्रेव ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनली। जो मैनली है दैट इज एन एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे हमने एडवर्ब का यूज करना है, तो हम बोलेंगे मैनफुली। द नेक्स्ट वन इज व्हेन शी रिसीव्ड द गुड न्यूज शी रैन स्ट्रेटली टू कॉल अप हर पेरेंट्स। स्ट्रेटली कोई भी वर्ड नहीं होता, हम यहाँ पे स्ट्रेट वर्ड का यूज करेंगे। स्ट्रेट एक एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। द नेक्स्ट वन इज यू ऑलवेज कम लेटली टू क्लास। जो लेटली वर्ड है इसका मतलब होता है रिसेंटली, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोलना है कि आप हमेशा लेट आते हो, तो हम लेटली की जगह पे लेट वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज वीना वर्कड वेरी हार्डली एज शी वॉन्टेड टू बी अ सर्जन। अब यहाँ पे हमने हार्डली को नहीं यूज करना, हमने क्या यूज करना है, हार्ड। द नेक्स्ट वन इज ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप रिस्पेक्टिवली एज अ टीचर एंटर्ड द रूम। अब रिस्पेक्ट की जो एडवर्ब होती है दैट इज रिस्पेक्टफुली, तो हम रिस्पेक्टिवली की जगह पे रिस्पेक्टफुली वर्ड यूज करेंगे। आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया हो कि कैसे रूल्स को यूज करके हमने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इफ यू like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.